लाइफ विल पुट यू डाउन, गेट अप एंड फाइट, यू विल विन। जी हाँ, आज यही कुछ हुआ है मैजेस्टिक मैक्सवेल, द मैजेस्टिक मैक्सवेल, द अल्ट्रा ग्रेट मैक्सवेल। आज वो कर दिखाया है जो शायद तारीख में कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। जितने लोग क्रिकेट देखते रहे, जिन्होंने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट की 50-60 साल हिस्ट्री के अंदर ऐसी इनिंग ना आई थी ना आएगी। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन नॉट आउट बनाए, कितनी बॉलों में, 128 बॉलों में, वर्ल्ड कप के मैच में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करा दिया ऑस्ट्रेलिया को। और कब? जब 97 फॉर 7 थे। मीम्स की हो गई बारिश, इरफान पठान हो गए गमज़दा, और कुदरत का निजाम ने कर दिया है काम। पाकिस्तान के लिए हर चीज अप्लाई होती जा रही है। 6% ऑस्ट्रेलिया के विन प्रेडिक्टर था और वो 100% में तब्दील हो गया। न्यूजीलैंड के टाइम पे 10% पाकिस्तान की जीती जो 100% में तब्दील हो गई। पाकिस्तान का कुदरत का निजाम काम करता जा रहा है। ग्लेन मैक्सवेल को पाकिस्तान का बेहतरीन किस्म का इंसान करार दे दिया गया है। ग्लेन मैक्सवेल को कायदे की टोपी बना दी गई है और मैक्सवेल हो गया इस वक्त अल्ट्रा फेमस। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज योर होस्ट सईद मोहतशिम सोहेल एंड यू आर वाचिंग नॉट टू हॉट। टुडे वाज द बिगेस्ट डे ऑफ क्रिकेट बिकॉज आज एक ऐसी इनिंग खेल दी है एक ऐसे प्लेयर ने जो तारीख में शायद ना पहले हमने कभी देखी थी और ना ही मुझे लगता है आने वाले चंद सालों में हम कभी देख सकेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, yes, the majestic Maxwell has scored 201 not out on just 128 balls. That too when Australia has to qualify for the semi-final. देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये मैच के अंदर। तीन बातें, ये इनिंग इतनी यादगार क्यों है? बिकॉज पहली बात तो है कि ऑस्ट्रेलिया 97 पे 7 थे और 290 चेस करने थे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बिकॉज ऑन दी अदर हैंड मैक्सवेल के अलावा एक बॉलर पैट कमिंस खेल रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन भी है। 7-8 विकेट की पार्टनरशिप 200 रन की कर लेना वॉज इट सेल्फ अ बिग अचीवमेंट, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नॉट ओनली इन वर्ल्ड कप बट इन दी ओडीआई हिस्ट्री। उसके बाद सिंगल हैंडली खुद रन बनाना बिकॉज उसने कमी ने सिर्फ 12 रन बनाए। और उसके बाद यू आर सो डाउन, इंजरी आपको हो गई, क्रैम्प्स आपको बढ़ गए, आप बेस सेट करके नो लेग्स के साथ सिर्फ आर्म एक्सटेंशन पे खेल रहे थे, तो मैजेस्टिक मैक्सवेल का नाम अगर ये है तो गलत नहीं है। आज अफगानिस्तान के हलक से छीनी है जो जीत, वो जीती ऑस्ट्रेलिया ने। अफगानिस्तान को तसव्वुर भी नहीं था कि आज वो सेमीफाइनल में जाने के ख्वाब देख रहे थे। बिकॉज आज वो मैच जीत जाते तो 80% चांस बन जाता बिकॉज उनका रन रेट बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन मैक्सवेल आगे आड़े, कभी आते हैं नसीम शाह आड़े, कभी आते हैं मैक्सवेल आड़े। मीम्स की हो गई है बारिश बिकॉज मीम ऐसे ऐसे बन रहे हैं जिसके बारे में क्या बात की है। सबसे अच्छा मीम मुझे लगा है वो ये है कि ये लेटे हुए इंजर्ड हो गया ऑन ग्राउंड और लिखा हुआ है पाकिस्तान को बाहर करने के लिए मेरी राष्ट्र गुजरना पड़ेगा। अब इस तरह के बड़े फनी फनी मीम बने हुए हैं, कोई कायद आज़म की टोपी पहने हुए हैं, कई नसीम शाह के साथ वो लगे हुए हैं कि अफगानिस्तान को कभी नसीम शाह पड़ जाते हैं, कभी ये पड़ जाते हैं, और प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये भी बड़ा फेमस चल रहा है। लेकिन सबसे जो मजेदार मीम्स हैं वो है इरफान पठान की। जी, द इंडियन बॉलर नाउ अ सो कॉल्ड कमेंटेटर इरफान पठान, जो बड़े खुश होते हैं अफगानिस्तान की जीत पर। जो इनको समझना चाहिए कि जब आप कमेंटेटर हो जाते हैं, जब किसी न्यूट्रल आप पोस्ट ले लेते हैं, तब आप किसी की साइड नहीं ले सकते बिकॉज जितना भी आपका दिल चाह रहा हो, बट यू कैन नॉट टेक साइड ऑन टेलीविजन एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड बिकॉज ये स्प्रिट से स्पोर्ट्स की स्प्रिट से आउट हो जाती है बात। ये बड़ा कन्विंसिंगली नाम लेते जा रहे थे। इन्होंने 2 दिन पहले पूरे अफगानी टीम को अपने घर में डिनर भी दे दिया। आप देख सकते हैं सारी पिक्चर्स, सब लोग बैठे हुए हैं, सुनील शेट्टी से लेके और उनके अदनान समी खान भी बैठे हुए हमारे जो एक ज़माने में होते थे। उसके अलावा जी बाकी लोग भी बैठे हैं, पूरी अफगानी टीम बैठी हुई है, इनके अब्बा भी बैठे हुए हैं इरफान पठान के। खैर नेवर माइंड, इट इज़ हिज पर्सनल थिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज हारने के बाद जो उनके मीम्स बने इरफान पठान के, वो बड़े मजे के, रोते हुए कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं जबरदस्ती डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस स्पोर्ट्स जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसके अंदर इंडिया में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक जो है ना वो एंटरटेनमेंट भी चल रही है, तफरियाँ, मीम्स एंड एवरीथिंग यू नो बिहाइंड द क्रिकेट वो चल रहा है। एनीवेज, बट मैक्सवेल ने जो आज कर दिया है वो अफगानिस्तान कभी नहीं भूलेगा। अफगानिस्तान को एक सबक भी है बिकॉज व्हेन यू विन यू नीड टू कंट्रोल योर नर्व्स। जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे अपने नर्व्स को तो आपके साथ यही होगा, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। जब मैक्सवेल खेल रहे थे, तो मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ क्लोजिंग करते हुए, जब मैक्सवेल खेल रहे थे तो मैक्सवेल के लेग्स जो थे वो जैम हो चुके थे बिकॉज क्रैम्प्स पड़ चुके थे। उन्होंने आखिरी पूरे 100 रन स्टिल पोजीशन में बनाए, यानी कि क्रैम्प्स पड़ने की वजह से पाँव नहीं हिला रहे थे और सिर्फ आर्म एक्सटेंशन से खेल रहे थे। यानी कि 290 का टारगेट बेसिकली 325 का बन गया था क्योंकि सिंगल डबल तो आ नहीं रहे थे। आइदर यू हिट द शॉट और यू डक इट, और एक ओवर कमिंस खेल रहे तो एक ओवर ये खेल रहे थे। तो बेसिकली अफगानिस्तान का बहुत गोल्डन चांस था, बट अफगानिस्तान मिस द ट्रिक बाय बॉलिंग इट विद इन द स्टंप बिकॉज वहां पर उसको आराम से एक्सटेंशन मिल रही थी। इफ अफगानीज हैड बोल्ड ऑन द ऑफ स्टंप्स थोड़ी दूसरी लेंथ पर, तो उनको शायद पाँव हिलाना पड़ता, हिम्मत करनी पड़ती, स्लोअर बॉल करते हो थोड़ी जान लगानी पड़ती। बट अफगानीज मिस द ट्रिक एंड क्रेडिट एंड व्हाई दे मिस द ट्रिक बिकॉज ओवर एक्साइटमेंट, इनएक्सपीरियंस। जीत को बहुत जल्दी समझ लिया था कि जीत गए एंड दे लॉस्ट
it in the middle because the Australians are the one जो कभी भी आखिरी बॉल तक हारते नहीं है. मैं while watching it मैं अपने लोगों से कह रहा था कि they will not leave it until it is left, and that's what exactly happened. Kudos to Maxwell. I think this inning will go down as best, as one of the best, if not the best, in the cricket history. Maxwell, you are great. You saved Pakistan also. Pakistan is still in the hunt. Afghanis are almost out because if they win against South Africa, for that matter, but their run rate is so low that they have no chance to qualify now. But Australia has qualified. Now it's between New Zealand and Pakistan who to qualify. Let's see. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा. जितने लोगों को पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं. हम लाइव भी रोज आते हैं वर्ल्ड कप मैचेस के अंदर, तो डू कम एंड ज्वाइन द डिस्कशन. एंड अपने होस्ट को इजाजत दीजिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.